is Anjali and today I am going to teach you economics. So yesterday we have discussed about indifference curve and today we will discuss about the properties of indifference curve. Why it slopes downwards. Have you ever thought about this? So let's discuss it. Because to get more of one good, a consumer must give up some of other to stay at the same level satisfaction, showing a negative relationship trade-off between goods. So why it slopes downward? कंज्यूमर के पास दो कॉम्बिनेशन गुड्स हैं और अगर वो एक गुड्स के कॉम्बिनेशन की क्वांटिटी को ज़्यादा करना चाहता है, ज़्यादा कंज्यूम करना चाहता है, तो उसे दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है, गिव अप करना होता है। और इसी वजह से जो हमारा इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, क्योंकि उसके बीच में क्या हो जाता है, नेगेटिव रिलेशन हो जाता है। किस लिए? क्योंकि वो एक गुड्स की क्वांटिटी को बढ़ाना चाहता है और उसको बढ़ाने के लिए उसे दूसरी गुड्स की क्वांटिटी को गिव अप करना पड़ता है। इसी वजह से जो हमारा डाउनवर्ड स्लोप होता है, जिसको हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, विच वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप अब आपको पता चल गया होगा कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है, जो आईसी कर्व होता है, वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। नाउ लेट्स सी इट बाय एन एग्जांपल. Okay, so we have two axes, x-axis and y-axis. On x-axis we have oranges and on y-axis there is apples. So let's see, we have two combinations of apples and oranges and the combination is showing by A, B, C, D, E. Okay, so let's see. हमारे पास जो हम एप्पल्स की क्वांटिटी ले रहे हैं सबसे फर्स्ट में वो है 1 एप्पल एंड जो ऑरेंजेस की क्वांटिटी ले रहे हैं वो है 22। उसके बाद हमने एप्पल्स की एक क्वांटिटी बढ़ाने के लिए 1 से 2 बढ़ाने के लिए हमने जो ऑरेंजेस थी उसकी क्वांटिटी 22 से हमने कितनी कर दी, 14 कर दी। तो टोटल कितनी यूनिट थी जो हमें ऑरेंजेस की गिव अप करनी पड़ी, 22 से हम 14 पर आ गए, तो टोटल हमें 8 यूनिट्स गिव अप करनी पड़ी ऑरेंजेस की। एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाने के लिए एप्पल की 1 यूनिट बढ़ाई ना हमने, 1 से 2 कर दी, और ऑरेंजेस की हमने कितनी यूनिट गिव अप की, 22 से हम 14 पर आ गए, दैट मीन्स हमने टोटल 8 यूनिट्स गिव अप की। उसके बाद नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन सी में हमने एप्पल्स की एक और यूनिट बढ़ा दी, हम 2 से 3 पर आ गए, और उसके कंपैरेटिवली हमें ऑरेंजेस की 14 से हमने कितनी यूनिट गिव अप कर दी, हम 14 से 10 पर आ गए, तो टोटल हमने 4 यूनिट्स गिव अप कर दी। उसके बाद कॉम्बिनेशन डी पर देखो, हमने एप्पल्स की एक और यूनिट बढ़ा दी, हम 3 से 4 यूनिट्स पर आ गए, और हमने ऑरेंजेस की क्या किया, हम 10 से 8 यूनिट पर आ गए, दैट मीन्स हमने टोटल 2 यूनिट्स गिव अप की ऑरेंजेस की। तो इस जो ये फिगर है, जो ये ग्राफ है, इससे आपको क्या पता चल रहा है, इससे आपको ये शो हो रहा है कि हम जैसे जैसे एप्पल्स की क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, तो हमारी जो एप्पल्स की क्वांटिटी थी उससे जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। बट आफ्टर अ पॉइंट क्या होता है कि हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल, आप एक ही चीज़ को अगर आप बार बार ईट कर रहे हो, बार बार कंज्यूम कर रहे हो, तो आप उस चीज़ को बार बार कंज्यूम करके उससे बोर हो जाते हो ना, फेडअप हो जाते हो, यू कांट ईट मोर देन विच इज़ रिक्वायर्ड। तो यही एप्पल्स के साथ हो रहा है। तो जैसे जैसे हम अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हुए जा रहे हैं, तो जो हमारा कंजम्पशन लेवल था वो हमारा क्या हुआ, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच चुका होता है। और इसी वजह से उसके बदले में हम जो एप्पल्स की, जो ऑरेंजेस की क्वांटिटी थी वो हम 22 से 14 पर आए, हमने क्या किया, 8 गिव अप की। उसके बाद हम 14 से 10 पर गए तो हमने ओनली 4 गिव अप किया, और जब हम 10 से 8 पर आए तो हमने 2 क्वांटिटी गिव अप की, और उसकी वजह से जब हम 8 से 7 पर आए तो हमें सिर्फ 1 क्वांटिटी गिव अप करनी पड़ी। इसका मतलब ये था कि एप्पल्स की हमने जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाई तो हमें ऑरेंजेस की क्वांटिटी को गिव अप करना पड़ा, जो हमारा क्या दिखाता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिससे कि हमें पता चलता है कि जो हमारी ऑरेंजेस की क्वांटिटी थी वो हमारी गिव अप करते करते वो क्वांटिटी हमारी क्या हुई, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। हम 8 से 2 पर आ गए और फिर 1 पर आ गए। तो इसी वजह से, क्योंकि हम एप्पल्स को कंज्यूम करते करते फेडअप हो चुके थे, जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल था वो मैक्सिमम तक पहुंच चुका था, और इसी वजह से जो हमारी ऑरेंजेस की क्वांटिटी थी हम उसको गिव अप करते हुए गए, बट कम क्वांटिटी में उसको गिव अप करते हुए गए। तो आई होप इस टेबल से आपका सारा कन्फ्यूजन अभी क्लियर हो गया होगा कि इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोप क्यों होता है। सो आई होप इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं आगे आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो इकोनॉमिक्स पर इसी तरह से लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।